बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 1.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने जा रहे हैं 1.4 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फाइंड आउट करें। 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर है फर्स्ट वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे 8 - 3 आयोटा के होल स्क्वायर को देखें तो वो हमारे पास एक्चुअल में फार्मूला किसका बन रहा है, a - b के होल स्क्वायर का। तो इसको हम फार्मूले को ओपन करते हैं अकॉर्डिंग टू a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -2 × 8 एंड 3 आयोटा। ठीक है, 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे -2 8 हमारे पास होता है 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 48 और साथ में आयोटा एज इट इज़। ठीक है, 64 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 और -48 आयोटा वैसे ही 64 प्लस माइनस 9 1 ज़ा 9 -48 आयोटा। अब 64 और 9 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी 55 -48 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या बन गई है जी 55 और सेकंड वाली 48 आयोटा। तो जो हमारे पास इसका रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू 55 एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 48 आयोटा। सेकंड क्वेश्चन देखें तो उसमें है हमारे पास 5 + 3 आयोटा के ऊपर पावर है -1। इसमें जो है वो -1 पावर को हम प्लस में करने के लिए वैल्यू को हम बटे के नीचे ले जाएंगे 1/5 + 3 आयोटा, ताकि ये माइनस का 1 किस में कन्वर्ट हो जाए, प्लस के 1 में। आपको पता है कि 1 पावर हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि जिसके ऊपर कोई पावर ना हो उसके ऊपर 1 पावर होती है। तो हम यहाँ पे इसको नहीं लिख रहे 1/5 + 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा 5 - 3 आयोटा। तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ में ही डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर 1 को 5 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 3 आयोटा ही आएगा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही जो है वो हमारे पास नंबर बनता है। 25 एज इट इज़ -9 भी एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 9 1 ज़ा 9। ठीक है, यहाँ पे 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। अब यहाँ पे हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करके लिख लेंगे 5 डिवाइडेड बाय 34 एंड -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। तो यहाँ पे भी टोटल दो वैल्यूज़ बन रही हैं। फर्स्ट वन इज़ 5 डिवाइडेड बाय 34 एंड सेकंड वन इज़ -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट वो है 5/34 एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सेम मेथड के साथ सॉल्व करेंगे एज वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 2। 4 - 5 आयोटा के ऊपर पावर है जी -1, तो इसको हम बटे में ले आएंगे ताकि पावर हमारे पास हो जाए प्लस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका जो है वो पहले ही बता चुकी हूँ मैं। इसको कॉन्जुगेट लेके, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जिस चीज़ का डिनोमिनेटर जिस वैल्यू का ले रहे होते हैं उसका साइन जो है वो सिंपली चेंज कर देते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 5 आयोटा ही आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 को 4 से करेंगे तो 16 माइनस प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25 और आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 4 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16 भी एज इट इज़ -25 भी एज इट इज़। सिंपली आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे -1। ठीक है, अब हमारे पास 4 + 5 आयोटा वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा
और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 ही आ जाएगा। 4 + 5 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 16 और 25 दोनों हो रहे हैं ऐड। 20 और 10 30, 6 36, 36 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 41। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर लेते हैं जी सेपरेट। 4/41 + 5 आयोटा/41। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू 4/41 एंड इट्स imaginary part will be equal to 5 आयोटा/41। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू गिवन है 4 - 3 आयोटा और उसकी पावर है हमारे पास -2। सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम वैल्यू को बटे में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं -3 आयोटा। तो पावर हमारे पास -2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला को ओपन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला जी a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो a की जगह है 4 तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b की जगह है 3 तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, -2 a की जगह 4 और b की जगह 3 आयोटा। ठीक है, फॉर्मूला ओपन कर लिया। 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर साथ आ जाएगा। -2 4 = 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 और साथ में आयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में जी, नेक्स्ट स्टेप में नीचे वाले को मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे। 16 एज इट इज़ प्लस 9 भी एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे -1 - 24 आयोटा। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस माइनस हमारे पास होता है -9 1 ज़ा 9 -24 आयोटा। 1 डिवाइडेड बाय, अब 16 प्लस का है और 9 जो है वो हमारे पास माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, -24 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू बन गई है 1 डिवाइडेड बाय 7 -24 आयोटा। तो इसको हम करेंगे रैशनलाइज। तो इसको अब रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर का लेते हैं कॉन्जुगेट, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 7 + 24 आयोटा और उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे और साथ ही नीचे डिवाइड करवा देंगे 7 + 24 आयोटा। ठीक है, 1 को 7 + 24 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 + 24 आयोटा ही आएगा। तो ऊपर लिख लेते हैं 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस प्लस होता है हमारे पास -24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 576। आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 -576 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 एज इट इज़, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 576। अब देखिए तो 7 + 24 आयोटा एज इट इज़, 49 में हम 576 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय 625 और प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 625। तो इसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई हैं। इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है जी, रियल पार्ट है इसका 7/625 और इसका इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 625। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, हमारे पास 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा और उसके ऊपर पावर हमारे पास क्या है -1। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो है वो ऊपर 1 नहीं है, 1 की जगह वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम वैल्यू सबसे पहले पावर को माइनस से प्लस में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को इन्वर्स कर देंगे, उलट कर देंगे। ऊपर वाली चीज़ को नीचे ले आएंगे और नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे ताकि हमारे पास जो -1 है वो +1 में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले लिख लेते हैं टेकिंग इन्वर्स। ठीक है, तो इन्वर्स लेने पे 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नाउ बाय रैशनलाइजिंग ठीक है,
अब रैशनलाइज इसको करेंगे हम, तो वो कैसे करते हैं जी, 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट से कर देंगे 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, नीचे वाली को नीचे के साथ। तो 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 को 3 से करेंगे 9 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और साथ में आयोटा का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा के साथ, फिर प्लस के 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय 9 - 4 और आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी जी -1। ऊपर 4 3 ज़ा 12 -4 2 ज़ा 8 साथ में आयोटा प्लस 3 3 ज़ा 9 साथ में आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 और आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 एज इट इज़ माइनस प्लस ये हो रहा है माइनस 9 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा -6 एज इट इज़ और आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी -1 डिवाइडेड बाय 9 और 4 ऐड हो जाएंगे 13 इज इक्वल टू 12 एज इट इज़ प्लस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 एंड डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 और 6 दोनों जमा हो रहे हैं, 12 और 6 मिलके हो जाएंगे 18 प्लस 1 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ पे भी हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर लेते हैं सेपरेट, तो 18/13 आ जाएगा प्लस 1 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। अब इसके भी हमारे पास दो पार्ट बन गए हैं जी। रियल पार्ट है इसका हमारे पास, रियल पार्ट इज इक्वल टू 18/13 एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 1 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वैल्यू 2 - आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा, स्क्वायर पावर हमारे पास होल पावर है इसकी -2। सबसे पहले इसका इन्वर्स लेते हैं, वैल्यूज़ को उलट कर देते हैं ताकि पावर हमारे पास हो जाए प्लस में। ठीक है, और अब हम इसका ले लेते हैं ऊपर नीचे स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो स्क्वायर जो है वो पूरी वैल्यू का है, 2 + आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 - आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर को दोनों वैल्यूज़ के साथ कर लेते हैं सेपरेट, 2 + आयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर देखें तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और नीचे a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ऊपर नीचे प्लस और माइनस का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 × a और b की जगह आ जाएगा आयोटा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या किया हमने a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और नीचे a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, नीचे भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस, ऊपर प्लस का फॉर्मूला खुल रहा है और नीचे माइनस का फॉर्मूला। ठीक है, 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 2 2 ज़ा 4 और साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और -2 2 ज़ा 4 आयोटा। ठीक है, 4 + माइनस -1 और प्लस का 4 आयोटा, तो डिवीजन में आ जाएगा 4 + माइनस -1 एंड -4 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, 4 में से 1 माइनस करेंगे ऊपर तो आ जाएगा 3 + 4 आयोटा और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 4 में से 1 माइनस करने पे 3 - 4 आयोटा। अब इसको हम कर लेते हैं रैशनलाइज। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे कर देंगे उसको डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 + 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 को 4 से करेंगे 16 आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा प्लस 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 4 4 ज़ा 16 और आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। 9 ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 12 और 12 24 आयोटा हो जाएगा, प्लस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1। 9 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ऊपर 9 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस, 16 को 1 से करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 9 और 16 ऐड होके हो जाएंगे 25। 9 और 16 दोनों हो रहे हैं माइनस, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस 24 आयोटा। माइनस क्यों है? क्योंकि बड़ी वैल्यू 16 है, तो 16 के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय 25। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर लेते हैं जी। -7/25 प्लस 24 आयोटा ओवर 25, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये हमारे पास इसका रियल पार्ट है जी।